ऑफ शेयर्स से रिलेटेड हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है। आज पार्ट 4 लेके आई हूँ मैं, और इसमें आज बहुत लेंथी टॉपिक नहीं है और आई थिंक प्रो राटा से पहले मैं सब कुछ कवर करवा चुकी हूँ, क्योंकि इसमें मैंने सिंपल जर्नल एंट्रीज, उसके बाद कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, उसके बाद फोर फीचर, री इशू, कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट की पोजीशन, और बैलेंस शीट, कैपिटल स्ट्रक्चर, बैलेंस शीट में किस तरीके से हम लोग को कॉल्स इन एरियर, शेयर, फोर फीचर को शो करना है, ये मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कंप्लीट कर दिया है। आप रीना राठी अकाउंट टीचिंग का जब खोलेंगे, आप ओपन करेंगे, आपको ये सारे की सारी वीडियोस मिल जाएगी। ओके, सो आज हमारा पार्ट 4 है, अदर देन कैश। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप ये भी बोल सकते हो कि इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स दोनों में कॉमन है। उसमें सिर्फ इशू ऑफ शेयर्स में शेयर्स वर्ड आएगा और डिबेंचर में डिबेंचर्स आएगा। बाकी सेम टॉपिक है यही कि शेयर्स इशू टू प्रमोटर, शेयर इशू टू अंडरराइटर, शेयर्स इशू टू वेंडर। जब मैं डिबेंचर का टॉपिक स्टार्ट करूंगी तब आप खुद देखोगे कि इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर दोनों में अदर देन कैश डिट्टो है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। एकदम इजी टॉपिक है। यदि मान लो इसमें से सम आया भी तो डिबेंचर में इसको पूछता है, शेयर्स में नहीं पूछता है। शेयर्स में 90% चांसेस यही रहता है, या तो वो एडवांस का पूछेगा कि एडवांस इन कॉल्स इन एडवांस का, या फिर वो प्रो राटा का ही एग्जामिनर सम पूछता है। लेकिन यस, डिबेंचर में अदर देन कैश बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसे आप केयरफुली देखो। अदर देन कैश में देखो, फर्स्ट है शेयर इशू टू प्रमोटर्स। शेयर्स इशू टू प्रमोटर्स, प्रमोटर्स कौन होते हैं और हमें प्रमोटर्स की नीड ही क्यों है? देखो, सिंपल सी चीज़ है, जब भी कोई न्यू चीज़ लॉन्च होती है मार्केट में तो प्रमोटिंग तो करनी पड़ती है, मार्केटिंग करनी पड़ती है। विदाउट मार्केटिंग क्या कोई प्रोडक्ट लेगा? देखो, सिंपल सी चीज़ है कि ये पेन मैं भी सेल करने जा रही हूँ, मैंने न्यू प्रोडक्शन किया, मैं मार्केट में चाहूँगी तो क्या मेरे कस्टमर बन जाएंगे? मेरे कस्टमर नहीं बनेंगे, मुझे प्रमोशन करना ही पड़ेगा। उसके लिए मार्केटिंग में जाना ही पड़ेगा, मार्केट मैनेजर को रखना ही पड़ेगा। सो प्रमोटर का काम भी शेयर्स को इशू करवाना है। कोई नई कंपनी प्रमोटर को हायर करती है और प्रमोटर को ये प्रमोट करने के लिए कमीशन देगी। कमीशन भी नहीं कह सकते हो आप, ये कह सकते हो कि प्रमोटर को दो चीज़ों से पेमेंट की जाएगी। या तो आप उसे कैश दे दो, मतलब कि प्रमोटर को हम क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फॉर्मेशन एक्सपेंस के नाम से हम इसे डेबिट करते हैं। या तो आप इसे कैश दो। यदि आप कैश नहीं दे रहे हो, आप इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? टू शेयर कैपिटल। एंट्री क्या बनेगा? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर? सेकंड है शेयर्स इशू टू अंडरराइटर। 2 मार्क्स में बहुत अच्छा बनता है कि हु इज अंडरराइटर एंड व्हाट्स द अंडरराइटिंग कमीशन एंट्री। सो अंडरराइटर कौन है? अंडरराइटर वो पर्सन होता है जो कंपनी के शेयर्स को अपने राइट में ले लेता है। जैसे मान लो कि मैंने किसी कंपनी के शेयर्स को अपने राइट में ले लिया और ये मेंशन किया है कंपनी को, ये बोला है कि मैं इन शेयर्स को सेल करवाऊंगा। यदि मैंने शेयर्स को सेल नहीं करवाया तो मैं ये शेयर्स अपने पास रखूंगा, मैं परचेज कर दूंगा। पास इन द सेंस मैं परचेज कर दूंगा। इसे बोलते हैं गारंटी देना। अंडरराइटर का बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए उसको कमीशन दिया जाता है। सो इसकी ड्यू एंट्री है अंडरराइटिंग कमीशन, ये एक्सपेंस है, दैट्स व्हाई डेबिट टू अंडरराइटर एंड अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 2 एंट्री क्यों पास करनी पड़ी? 1 and 2। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, दिस इज ड्यू एंट्री, and underwriter account debit to share capital, this is payment entry. Shares issued to vendor, shares issued to vendor, vendor को शेयर्स इशू करना। वेंडर कौन होता है?
जिसे हम एसेट परचेज करते हैं। आप जब एसेट परचेज कर रहे हो उसी तरह से कंपनी भी मार्केट से एसेट परचेज कर रही है। तो कंपनी ने मार्केट से एसेट को परचेज किया और उस एसेट के एवज में क्या करेगी, या तो वो कैश की पेमेंट करेगी या फिर वो शेयर्स को इशू करेगी। शेयर्स इशू कर रही है एट पार। एट पार मान लो कि 4,40,000 का पेमेंट करना है। 100 रुपीज का एक शेयर है तो कितने शेयर देने पड़े, 4400। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगा, 4400 मल्टीप्लाई 100 से आपको अमाउंट मल्टीप्लाई करना है तो आपका 4,40,000 की पेमेंट हो जाएगी। एंट्री बनेगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर, मतलब कि हमें 4400 शेयर्स देने हैं 100 रुपीज के, तो वेंडर को पेमेंट चली जाएगी 4,40,000 की। अब है शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। इसका क्या मतलब है, मतलब कि जो शेयर हमारा 100 रुपीज का था अभी वो 110 वाला हम दे रहे हैं, मतलब कि 100 रुपीज प्लस 10 रुपीज प्रीमियम का। ऑब्वियसली जब आपका एक शेयर 110 रुपीज का जा रहा है इसका मतलब आपको शेयर्स कम देने पड़ेंगे। आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखो जब भी अदर देन कैश का कर रहे हो तो प्रीमियम में जाने का मतलब है कि आपको शेयर्स कम देने हैं, पार में जाने का मतलब सेम देने हैं, और जब डिस्काउंट में जा रहा है तो ज्यादा देने हैं। ठीक है, सो प्रीमियम में देखो 4,40,000 के शेयर्स आप पेमेंट करनी है, 110 का 1 शेयर है तो कितने शेयर देने पड़े, 4,000 शेयर। 4,000 मल्टीप्लाई 100 4 लाख, 4,000 मल्टीप्लाई 10 देन 40,000, टोटल हो गया ना 4,40,000। तो हमारी वेंडर को पेमेंट कितनी जानी है, 4,40,000। 2 शेयर कैपिटल 4 लाख, 2 शेयर प्रीमियम 40,000। हो गया मैच, डेबिट एंड क्रेडिट। सो नेक्स्ट है शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। मैंने आप लोग को ये चीज बताई भी थी कि आप लोग का एट पार और एट प्रीमियम ही जो है वो सिलेबस में है, डिस्काउंट सिर्फ अदर देन कैश में इंट्रोड्यूस कर रखा है। ओके, या फिर आप ये कह सकते हो कि फोरफिट जब रीइशू होता है तब डिस्काउंट को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, अदरवाइज फुल सम देखोगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब देखो एक शेयर 100 रुपीज का है, अब हम जो शेयर दे रहे हैं वो 80 रुपीज का है मार्केट में, हम वो वाला शेयर दे रहे हैं। इसका मतलब आपको 4,40,000 की पेमेंट करनी है। 80 रुपीज का आप एक शेयर दे रहे हो तो आपको शेयर ज्यादा देने पड़ेंगे ना, कितने देने पड़ेंगे, 5,500। 4,40,000 डिवाइडेड बाई 80 ये आपका हो रहा है इक्वल टू 5,500। देन 5,500 मल्टीप्लाई 100, मतलब कि आपको 5,50,000 की फेस वैल्यू के शेयर्स देने पड़ेंगे, बट उसमें से 5,000 मल्टीप्लाई 20 1,10,000 डिस्काउंट का रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब देखो हमारी शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 5,50,000, 1,10,000 तो डिस्काउंट ही चला गया, तो पेमेंट कितनी हुई, 4,40,000। तीनों सिचुएशन एक बार देखो, यहाँ पे हमें 4,40,000 देनी थी, हमने 100 रुपीज का दिया तो 4,400 शेयर दिया, मतलब इक्वल सेम वैल्यू चल रही है। प्रीमियम में देने से हमें क्या करना पड़ा, कम शेयर देने पड़े, ठीक है 4,000, और जब हमें डिस्काउंट पे देना पड़ा तो हमें ज्यादा शेयर देने पड़े। क्लियर, क्योंकि डिस्काउंट देखो ऑब्वियस ही चीज है ना, जब आप डिस्काउंट दे रहे हो तो आपका जो फेस वैल्यू से डिस्काउंट रिड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी फेस वैल्यू से क्या हुआ है, डिस्काउंट रिड्यूस हो गया है, तो 4,40,000 की आपको फाइनल पेमेंट चली गई है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा अदर देन कैश टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। अब आपका एक मेन टॉपिक बचता है प्रो राटा। यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 भी आज कंप्लीट, इश्यू ऑफ शेयर्स का। हम नेक्स्ट क्लास में पार्ट 5 को डिस्कस करेंगे, जो कि मेन टॉपिक है प्रो राटा। 90% कवर करता है, वो सारी चीजों को कवर करता है। एक्चुअली इश्यू ऑफ शेयर्स बोलते हैं ना, छोटे छोटे पार्ट्स करके आपको फाइनल में जो मिलता है वो है प्रो राटा। सो प्रो राटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप इसे रिवीजन में लो, इसके सम्स करो और प्रैक्टिस करो। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो, अच्छा लग रहा है तो भी मुझे कमेंट्स में डालो। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो एंड शेयर भी करो। थैंक यू सो मच।